बताऊंगा त्रिकोणमिति का डिफिनेशन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। त्रिकोणमिति बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैथ बिल्कुल आसान है और आसानी से समझ में आपको आएगा। आप डरेंगे त्रिकोणमिति से, लेकिन त्रिकोणमिति जो है डरने वाली सब्जेक्ट नहीं है। 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अतः गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। आपसे कोई व्यक्ति पूछे या परीक्षा में डिफिनेशन आ जाए कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, लिखें तो आप इतना लिखें कि गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन किया जाए उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आइए इसमें हम एक आपको समकोण त्रिभुज लेते हैं और समकोण त्रिभुज एबीसी लेते हैं। और एबीसी में आपको हम बता रहे हैं इस समकोण त्रिभुज में एबीसी में सबसे पहले AB का मान आप देखेंगे तो AB बराबर क्या है P, यानी लंब। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोला जाता है। अब इस परपेंडिकुलर को P से किया जाता है, इसलिए इसमें यहाँ पर P से संकेत किया जाएगा। और नीचे वाली जो भुजा होती है उसको आधार बोला जाता है, इंग्लिश में बेस बोला जाता है, इसलिए इसको B से सूचित किया जाता है या संकेत इसका B होता है। और जो सबसे लंबी भुजा होती है उसको कर्ण बोला जाता है, जिसका पूरा नाम हाइपोटेन्यूस है, उसको H से सूचित किया जाता है, इसलिए यहाँ पर H लिखा गया है। आ गया ये। फिर इसमें 4 नंबर फिर समकोण त्रिभुज में होता क्या है, ध्यान देना है, यहाँ पे सूत्र विकसित हो रहा है H² बराबर P² प्लस B²। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछ दे कि H बराबर क्या होगा, इसलिए H बराबर √P² प्लस B² होगा। सूत्र होता है पाइथागोरस साहब ने बताया था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसलिए कर्ण बराबर √, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फिर आगे पाइथागोरस ने बताया था कि लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसलिए लंब बराबर √, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। 6 नंबर में बताया था उन्होंने कि आधार का स्क्वायर होगा तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, इसलिए आधार बराबर √, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसके बाद देखते हैं हम 8.1 के लिए। अब यहाँ से हमारी शुरुआती होगी तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहिए या निष्पत्तियां कहिए, 6 होते हैं। इन त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां जो 6 होते हैं उनका नाम इस प्रकार है। साइन थीटा जिसका फॉर्मूला P/H होता है, कॉस थीटा जिसका फॉर्मूला आपको V/H होता है, टेन थीटा जिसका सूत्र होता है आपको P/B होता है, कॉट थीटा जिसका फॉर्मूला होता है आपको B/P होता है, सेक थीटा जिसका फॉर्मूला H/B होता है। ये आपको याद करना है। और कॉसेक थीटा H/P होता है। इससे अब ये आपको सवाल बनाने के फॉर्मूला है, सूत्र है, इस पर आपको एक एक सवाल हल हो जाएंगे। आइए मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। गणित की वैसी शाखा जिसमें हम उनकी तीनों भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इन त्रिकोणमिति में या जिसमें तीनों भुजाओं और कोणों का अध्ययन किया जाए उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इन त्रिकोणमिति में हम कोई एक ट्रिंगल लेते हैं, त्रिभुज लेते हैं जिसका नाम हम ABC लिखें या PQR लिखें, एनीथिंग जो मन करे वो लिखें। उसमें होता क्या, सबसे पहले हम बनाते हैं, उसके बाद बनाने के बाद उसमें हम लंबी भुजा के जो सामने भुजा होगा 90 डिग्री जिस पे टिका होगा उसको हम लंब बोलते हैं, परपेंडिकुलर जिसको P से करते हैं। और जो नीचे वाला बेस होता है, जो नीचे वाला भुजा होता है उसको बेस बोलते हैं जिसको B से करते हैं। और जो लंबी भुजा होती है उसको हम कर्ण बोलते हैं जिसको इंग्लिश में H से सूचित किया जाता है। और इसके बाद पाइथागोरस साहब ने बताया था समकोण त्रिभुज में H² बराबर P² प्लस B², इसलिए H बराबर √P² प्लस B² होगा। फिर दूसरा में बताया था उन्होंने P² बराबर H² प्लस B², इसलिए P बराबर √H² प्लस B² होगा। तीसरी मर्तबा में जब गए तो उन्होंने बताया B² बराबर √H² माइनस P², इसलिए यहाँ पर B बराबर √H² माइनस P² होगा।
फिर आगे बढ़ते हैं तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां से 6 होती हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जो आपको इस प्रकार है। ये आपको बता दें कि प्रश्नावली 8.1 के लिए अति इम्पोर्टेंट सूत्र है। अगर जिनको ये सूत्र याद नहीं होगा उनसे कोई भी सवाल सब नहीं हो सकता, इसलिए आप सभी सूत्र पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ आपको समझ में नहीं है, फिर से बताया जाएगा। आइए मैं आपको एक एक इस पे क्वेश्चन बताते चलूं। जैसे कि आपको कोई सवाल दिया, तो इस पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्तियां हैं उस पे आपको चित्र की सहायता से बता रहे हैं कि कैसे बनेंगे। तो चित्र से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें। आप सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं या 6 निष्पत्तियां हैं, जिनमें पहला निष्पत्तियां जो है उनका नाम है साइन थीटा। अब यहाँ साइन थीटा बराबर p/h होता है। दूसरा है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर b/h होता है। तीसरा है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर p/b होता है। उसके बाद आपको है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर h/p होता है। उसके बाद है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है आपको h/b होता है। उसके बाद है आपको कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर b/p होता है। आइए आप बताते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि समकोण त्रिभुज में जिस लंबी भुजा के सामने जो भुजा होता है वो p होता है, या जो सीधी रेखा होती है वो P होती है। तो ये आपका P हो गया। और जिस पर 90 डिग्री टिका होता है या जो नीचे वाली भुजा होती है, समझ लें अपने से, नीचे वाली जो भुजा होती है वो B होती है। और जो लंबी भुजा दिखाई दे या तिरछी भुजा दिखाई दे उसको हम H बोलते हैं, यानी कि इसको लंब, इसको आधार और इसको कर बोलते हैं। मैं आपको बता दूं साइन थीटा p/h होता है, कॉस थीटा b/h होता है, टेन थीटा p/b होता है, कॉसेक थीटा h/p होता है, सेक थीटा h/b होता है और कॉट थीटा b/p होता है। इसके बाद मैं बता दूं कि आपको अभी बताया कि समकोण त्रिभुज में, अब अपनी देहाती भाषा में कि जो सीधा रेखा सीधा खड़ा हो यानी कि पाया के समान हो उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, p बोलेंगे। जो नीचे हो यानी जैसे घर की नींव नीचे से जोड़ा जाएगा, नीचे हो उसको हम बेस बोलते हैं, जिसको बी से करते हैं। और जो तिरछी रेखा है उसको हम हाइपोटेन्यूस यानी कि एच से स्विच करते हैं, इसको कर बोलते हैं। अब इसमें करना क्या कि चित्र से सभी, यहाँ पे मैं 6 क्यों लिखा, इसलिए कि यहाँ कहा कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो सभी त्रिकोणमितीय में 6 अनुपात हैं। अब ये 6 में साइन थीटा p/h, तो p का मान जो है आप देख सकते हैं कि 3 है, यहाँ लिख देंगे 3। h का है तो h का मान देखिए 5 है, यहाँ लिख देंगे 5। cos थीटा b/h, b का मान चेक करेंगे तो 4 है। अब h का है तो h का मान देखेंगे कितना है, 5 है, 5 लिख देंगे। फिर टेन थीटा p/b, तो p का मान देखेंगे तो p का मान 3 है, b का मान देखेंगे तो 4 है, देख लीजिए ध्यान दीजिएगा। कॉसेक थीटा h/p, h का मान देखते हैं तो 5 है और p का मान देखेंगे तो 3 है। फिर यहाँ पर h/b, h का मान देखेंगे 5 है और b का मान देखेंगे तो 4 है। फिर यहाँ पर cot थीटा b/p, तो b का मान देखेंगे तो 4 होगा और p का मान देखेंगे तो 3 होगा। यही हमारा आंसर हुआ।